हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभम अड्डा एकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास नंबर 2, जिसमें आप पढ़ेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसमें शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है उसके बारे में भी हम देखेंगे। उस इसको पढ़ने के बाद हम इस सौरमंडल से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं सौरमंडल। ठीक है, सौरमंडल में हम यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम है क्या? तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। जैसा कि आपको पता है कि पूरे सौरमंडल का प्रधान कौन होता है? वो सूर्य होता है। जैसे देखिए यहाँ ये आग का गोला आपके सामने दहक रहा होगा, तो ये जो आग का गोला आप देख रहे हैं, यही क्या है? हमारा यही सूर्य है। ठीक है, ये हमारे सौरमंडल का क्या है? प्रधान है। सूर्य के बारे में हम सूर्य कैसे बना है, सूर्य के अंदर ऊर्जा कैसे आती है, सूर्य की आंतरिक संरचना क्या है, इसके बारे में जो हमारा क्लास नंबर पहला है वर्ल्ड जियोग्राफी का, उसमें हमने बहुत ही विस्तारित रूप से उसको बताया हुआ है। नहीं देखा तो आप जाके उसको देख लीजिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। मतलब आपको समझ में आया कि जो सूर्य के अगल-बगल, जो ये सूर्य है, सूर्य के बगल जो चक्कर लगाने वाले जो ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उल्कापिंड होते हैं और ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं, ये सारे के सारे जो आकाशीय पिंड हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है? इन्हीं को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल इन्हीं को कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ पे सौरमंडल की कुछ बहुत ही बेहतरीन तस्वीर भी है, सूर्य है। फिर देखिए ये भी एक आपको ग्रह दिख रहा है। आप कमेंट करके बताइए सब सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ये ग्रह कौन-सा है? ये नीला-नीला कौन-सा ग्रह दिख रहा है? ठीक है? तो इन सब के बारे में आप कमेंट करिएगा। देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में जो ग्रह पाए जाते हैं, उन ग्रहों के बारे में चलिए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सौरमंडल में आपको पता है सौरमंडल में 2 तरीके के ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, वो 2 तरीके से कौन-कौन से ग्रह होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं और बाह्य ग्रह होते हैं। कौन-कौन से? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। अब ये आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं? देखिए, हमारे सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है, कुल ग्रहों की संख्या कितनी? 8 है। पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन प्रेज़ेंट टाइम में 8 है। जो प्लूटो है, जो हमारा यम था, यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। हटाने का रीज़न क्या है, वो भी आप जान लीजिए कि ग्रहों की श्रेणी से आखिर क्यों हटाया गया है। देखिए, ग्रहों का जो नियम होता है, वो होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं, उन्हीं को उपग्रह बोलते हैं और सबका अपना-अपना एक निश्चित दायरा होता है। देखिए जैसे ये है, ये इसका रास्ता है। अब इस रास्ते पे ही अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो वो ग्रह की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर ये ग्रह जाके किसी दूसरे ग्रह के रास्ते में आ जाएगा, तो वो ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। तो यम यही काम कर रहा था। अपने रास्ते से भटक के दूसरे के रास्ते में जाकर के वो चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। इसलिए यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो प्रेज़ेंट टाइम में जो ग्रह हैं, वो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। इन 8 ग्रहों में जो 4 ग्रह होते हैं, कितने? इन 8 ग्रहों में ये जो 4 ग्रह हैं, 4 ग्रह का मतलब है ये शुरू वाले बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। कहने का मतलब ये इधर। तो शुरू के ये जो 4 ग्रह होते हैं, इन शुरू के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो ये लास्ट के 4 ग्रह होते हैं, जिसमें बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण आता है, वरुण आता है। ये लास्ट के जो 4 ग्रह होते हैं, इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य के नज़दीक के जो 4 ग्रह होते हैं, उनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। अगर पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि आंतरिक ग्रह कौन-कौन से होते हैं, तो आप बताइए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनका ये क्रम है। और बाह्य ग्रह कौन-कौन से हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है, खास करके एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस में और बहुत सारे वनडे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है
सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम पूछा जाता है। जैसे ये पूछा था बृहस्पति का सूर्य से कौन सा क्रम है, आप बताएंगे कौन सा है, तो पांचवा है। पूछा ये जाता है पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, शुक्र है कि मंगल है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये देखना है सूर्य से ग्रहों की दूरी, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है, तो वो होता है बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन होता है, बुध। दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। चौथे नंबर पे आता है मंगल। पांचवें पे आता है बृहस्पति। छठे पे आता है शनि। सातवें पे आता है अरुण। आठवें पे आता है वरुण। तो सबसे नजदीक का ग्रह होता है हमारा बुध और सबसे दूर का ग्रह होता है हमारा वरुण। क्वेश्चन ये पूछा जाए सबसे नजदीक का ग्रह तो बुध, सबसे दूर का ग्रह तो वरुण। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर वरुण। सूर्य से पृथ्वी का क्रम कौन सा है, तो आप कहेंगे तीसरा क्रम है। सूर्य से जो पृथ्वी का क्रम कौन सा है, वो तीसरा है। किसके बाद बुध, शुक्र और तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी, चौथे नंबर पे आती है मंगल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक चीज इसमें और पूछा जाता है, वो पूछा ग्रहों का आकार घटते क्रम में। घटते क्रम देखो, एक तो सूर्य की दूरी के अनुसार कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तो आप देख रहे सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। उसके बाद आपका देख रहे हैं शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर अरुण है, वरुण सॉरी, फिर बृहस्पति के बाद फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ये आपका तो सूर्य से दूरी के अनुसार हो गया। अब आकार के अनुसार है, आकार के अनुसार मतलब सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, हमारा बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति से थोड़ा सा छोटा शनि है, शनि से छोटा अरुण है, अरुण से छोटा वरुण है, वरुण से छोटा पृथ्वी है, पृथ्वी से छोटा शुक्र है, और शुक्र से छोटा क्या है, तो शुक्र से छोटा हमारा क्या है, देखिए मंगल है। कौन सा है, मंगल है। और मंगल से छोटा हमारा बुध है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। ठीक, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध और सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण। इन सब में, ठीक है, इन आठों ग्रहों में किस ग्रह पे केवल जीवन संभव है, तो पृथ्वी पे। ठीक है, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन संभव है, बाकी ग्रहों पर जीवन संभव नहीं है। मंगल पे जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। क्या की जा रही है, खोजी जा रही हैं। भविष्य में हो सकता है मंगल रहने लायक जगह बन जाए, वैज्ञानिक लगातार उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। पूछा जाता है नीला ग्रह किसे बोलते हैं, भाई पृथ्वी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पृथ्वी के आपको पता है कि 3 बटे, देखो 1 बटे हिस्से पृथ्वी होती है, 3 बटे हिस्से पे पानी है। पानी की अधिकता के कारण आकाश से जब आप इसको देखते हैं तो इसको जब देखेंगे तो इसका पृथ्वी का रंग कैसा दिखता है, ये नीला है। ठीक है, ये कैसा है, नीला, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। सूर्य से ग्रहों की दूरी के क्रम और ग्रहों का आकार घटते क्रम, ये तो आपने देख लिया। नेक्स्ट चलिए इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, शुक्र तथा अरुण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कहाँ से कहाँ तक करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 8 ग्रह में ध्यान देना, ये 8 ग्रह में 2 ग्रह ऐसे हैं जिसमें एक शुक्र है, आंतरिक ग्रह हो गया एक शुक्र, एक अरुण। देखिए यहां से देखेंगे दूसरे नंबर पे है और इधर से देखेंगे दूसरे नंबर पे है। कुल मिला के शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर, अर्थात देखा जाए जो 2 ग्रह ऐसे हैं जो किस दिशा में घूमते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं। कैसे, पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम। पूर्व से पश्चिम का मतलब देखिए ऐसे घूमते हैं, ये ऐसे घूमते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। कहने का मतलब क्लॉकवाइज घूमते हैं। किसे, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस हिसाब से ये दोनों ग्रह घूमते हैं। बाकी आप देखते हैं बुध है, पृथ्वी है, बाकी जितने 6 ग्रह बचते हैं वो 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थात घूमते किधर से हैं, वो घूमते पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते, ऐसे घूमते हैं। इसलिए जो शुक्र है और जो अरुण है, यहाँ पे जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय का मतलब जो सूर्य निकलता है वो पश्चिम की तरफ से निकलता है
और जो सूर्य डूबता है वो पूर्व की तरफ डूबता है। और बाकी ग्रहों पे सूर्य पूर्व की तरफ निकलता है और जो सूर्य डूबता है वो डूबता है पश्चिम की तरफ से। बाकी ग्रहों में हमारी पृथ्वी भी है, इसी कारण हम देखते हैं पृथ्वी में जो सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है, वो कब होता है? वो सुबह के समय पूर्व साइड में होता है और सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम के साइड होता है। लेकिन आप बाकी ग्रहों में देखेंगे जैसे कि आपका ये बुध में भी यही चलेगा, बृहस्पति में भी, सब में यही चलेगा, केवल अरुण अरुण और शुक्र को छोड़ के। यहाँ पे जो सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, सूर्योदय जो होगा वो होगा पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त होगा पूर्व की तरफ। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए ये जो हमारे जियो हमने बातें की, किसके बारे में? हमने बातें की यहाँ पर कि ये ग्रहों, 8 ग्रहों के बारे में। ठीक है, सूर्य से इनकी दूरी किस प्रकार से है, घटते क्रम में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इन 8 ग्रहों को हम अलग-अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बुध को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बुध। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट ग्रह। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो भी है बुध। इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुरू के जो दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र, दोनों में इनका कोई उपग्रह नहीं है। बाकी सब में उपग्रह पाए जाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? तो जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। जितने भी ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं ये ग्रह हैं, लेकिन पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, इसलिए चंद्रमा उपग्रह होता है। ठीक है, देखो, बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिन में पूरी करता है। 88 दिन में बुध सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। क्यों? आपको पता है, सबसे नजदीक बुध है, इसलिए सबसे जल्दी चक्कर भी वही लगाएगा। जो ग्रह जितना नजदीक होगा वो ग्रह उतना जल्दी सूर्य का चक्कर लगाएगा। जो ग्रह जितना दूर होगा वो ग्रह उतना ही ज्यादा देर में सूर्य का चक्कर लगाए, इसलिए सबसे नजदीक बुध है। तो बुध आप देखिए सबसे कम समय में, अर्थात 88 दिन में ही सूर्य का चक्कर लगा लेता है, सबसे कम समय में। ठीक है, इसका परिभ्रमण काल 58.6 दिन होता है। आपको हमने बताया था परिक्रमण काल, परिभ्रमण काल नहीं पता है तो आप पीछे की जो हमारी क्लास है सूर्य की, उसमें आप जाके इसके बारे में देख सकते हैं परिभ्रमण काल क्या होता है और परिक्रमण काल क्या होता है। हमने कहा था आगे ये आपको काम देगा, इसको आपको याद करना है, तो जो वो क्लास देखे उनको याद होगा। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है कौन? बुध। जितनी बड़ी पृथ्वी है इसका 18, अगर हम पार्ट पृथ्वी का 18 पार्ट कर दें तो उसमें से एक पार्ट आप निकाल लेंगे, उतना ही छोटा हमारा क्या है? बुध ग्रह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। यही यहाँ पे जीवन संभव नहीं है क्योंकि यहाँ वायुमंडल नहीं पाया जाता। मोटा मोटा अगर कहा जाए तो केवल पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ वायुमंडल पाया जाता है और जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, यहाँ दिन अति गर्म होता है क्योंकि सूर्य के नजदीक है, इसलिए दिन बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ती है। भाई जो सूर्य के नजदीक रहे वहां ज्यादा गर्मी पड़ती है। रातें बर्फीली होती हैं। आपने एक नियम सुना, जो चीज जितनी जल्दी गर्म होता है वो चीज उतना ही जल्दी ठंडा होता है। तो सूर्य के नजदीक होने के कारण बुध सबसे ज्यादा गर्म ग्रह माना जाता है और यह इसकी रातें भी बहुत ही ज्यादा बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है। तापांतर का मतलब है सबसे गर्म और सबसे ठंडा, दोनों का अंतर जो होता है उसको बोला जाता है तापांतर। और यहाँ का तापांतर जो होता है 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कल्पना करिए 600 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापांतर होता है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री, भाई आपको पता है 0 डिग्री जैसे पहुंचता है बर्फ जम जाती है। -173 डिग्री, जीरो छोड़िए, -173 डिग्री है। आप सोचिए इतना ज्यादा यहाँ का माइनस टेम्परेचर जाता है कि इंसान यहाँ तो सरवाइव कर ही नहीं सकता। वहीं दिन का तापमान 427 डिग्री होता है। सोचिए आप दिन में, प्रेजेंट टाइम इस समय अगर आप अपने आप को देखिए कि आप 50 डिग्री 40 डिग्री में, 50 डिग्री में एसी फूक जा रही है, 40-50 डिग्री होते होते गाड़ियां चलते चलते रास्ते में आग लग जाती जा रही हैं। आप दोपहर में बाहर निकले, लगता है जैसे सूर्य भगवान आग बरसा रहे हैं। लोग धूप में आमलेट बना ले रहे हैं, रोटियां सेक ले रहे हैं इस धूप में। आप सोचिए कि केवल 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। और बुध में तो, बुध ग्रह पे
दिन में 427 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जिसके कारण से आप कल्पना करिए कि वहाँ पे क्या हालत होगी। अगर कोई इंसान जाएगा तो वो तो जल के मर जाएगा, उसकी राख भी नहीं मिलेगी। ये है बुध। तो बुध के बारे में आपको पता चल गया हो गया। चलिए, बुध के बाद दूसरा ग्रह जो हमारा है वो है हमारा शुक्र। क्या है? शुक्र है। चलिए हम शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। भाई पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, क्योंकि बुध और बुध के बाद क्या आता है? शुक्र। सूर्य के सबसे निकट नहीं है, पृथ्वी के सबसे निकट है। क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। ठीक है। इस साइड इधर देखेंगे, आप देखेंगे इधर ये पृथ्वी हो गई, इधर देखें ये शुक्र हो गया, ये मंगल हो गया, ये वाला मंगल हो गया। अब इन दोनों में से कोई न कोई एक नजदीक होगा, तो मंगल तो दूर है, कौन नजदीक है? तो शुक्र। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह अगर पूछा जाए कौन सा है, तो वह है शुक्र। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। और यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे ज्यादा चमकदार होता है, इसलिए इसको सांझ का तारा, भोर का तारा बोला जाता है। ठीक है। भोर में आप सुबह सुबह उठिए, देखिए अगर आसमान में जो तारा सबसे ज्यादा चमकीला दिखेगा, आप समझ जाइए वो कौन सा ग्रह है। ठीक है। सॉरी, जो ये क्या होता है कि शुक्र क्या होता है? सबसे चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह होता है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा शुक्र। ठीक है। बुध का तापांतर, सौरमंडल में सबसे अधिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो वो तापांतर पाया जाता है बुध का। दोनों तापों में अंतर सबसे ज्यादा माइनस माइनस और जो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दोनों का जो अंतर होता है वही तापांतर होता है। सबसे ज्यादा तापांतर है तो बुध का। लेकिन अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, वह हमारा शुक्र है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम सूर्य की परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। ये चीजें हमने आपको पीछे बता दिया कि जो हमारा शुक्र है और जो हमारा अरुण है, ये दोनों क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिस कारण से क्लॉकवाइज का मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ, जिस कारण से यहाँ पे पश्चिम में क्या होता है? सूर्योदय होता है, और पूर्व में क्या होता है? सूर्यास्त होता है। शुक्र को पृथ्वी की भागनी, भागनी का मतलब बहन, पृथ्वी की बहन भागनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान होते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी देखने में लगती है, जितनी बड़ी पृथ्वी है उतनी बड़ी ही शुक्र ग्रह है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी की भागनी बोलते हैं। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। यही चीजें मैंने आपको पहले बताया कि सांझ का तारा भी इसे बोलते हैं, भोर का तारा भी इसे बोलते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पृथ्वी आ गई, जहां पे हम रहते हैं। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जिस पर क्या है? जीवन संभव है। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि पृथ्वी पे 3 हिस्सा जल, भाई समुद्री जल है, 3 हिस्सा समुद्री जल जो हमारा समुद्र पीने का जल है, 3 हिस्सा जल है, एक ही हिस्सा पृथ्वी है। इस कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है, क्योंकि यह आकाश से नीला दिखाई देती है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर आपको नहीं पता कैसे झुकी हुई है, तो कभी आप ग्लोब मार्केट में ग्लोब खरीदिएगा, ग्लोब में देखिए तो पृथ्वी उस पर झुकी हुई लटका के रखी जाती है, झुकी हुई बनाई जाती है। तो इसी प्रकार से 23.5 अंश क्या है? पृथ्वी झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे ऋतुओं में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठीक है, ये सारी चीजें पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकने के कारण ही होता है। क्योंकि सूर्य जब नजदीक आता है गर्मी पड़ने लगती है, सूर्य दूर जाता है ठंडी लगने लगती है, ये कारण ही होते हैं। और यही कारण होता है कि पृथ्वी पे तमाम प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने के कारण। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक है व्यास, जो हमने पूरा खींचा है। कभी हम मैथ पढ़ेंगे तो व्यास पूछा जाएगा, आधी होती है त्रिज्या और पूरा होता है व्यास। तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, जिसको हम 0 अक्षांश बोल सकते हैं, 0 अक्षांश का जो सबसे बड़े व्यास यही होता है, 0 अक्षांश रेखा जो होती है।
तो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 किमी और ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय का मतलब ऊपर से नीचे, एक ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये जो मैं जहाँ पे पेन चला रहा हूँ, तो जो इसका ध्रुवीय व्यास होता है 12,714 किमी है। अब आप देखिए विषुवतीय व्यास ज्यादा बड़ा है, 12,756 है, और ध्रुवीय व्यास क्या कितना है, 12,714। कहने का मतलब है कि कम से कम 42 किलोमीटर का फर्क है दोनों में। कितना? 42 किलोमीटर का फर्क आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 1610 किमी प्रति घंटे की चाल से घूमता है। कौन? पृथ्वी चक्कर लगाती है, और इसी चक्कर लगाने के कारण 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में यह क्या करती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में यह पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है, ऐसे। ठीक है, अपने अक्ष पर एक चक्कर जब लगाती है, यहाँ सूर्य है निकला हुआ है, जिस हिस्से पे आप देखते हैं, ठीक है, जिस हिस्से पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वहां तो दिन हो जाता है, जिस हिस्से पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वहां रात हो जाती है। इसलिए 23 घंटे 56 मिनट, आप देखिए 12 घंटे का दिन, लगभग 12 घंटे की रातें होती हैं। समझ में आया? ये यही कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार ये ऐसे करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ऐसे करता है, जैसे मैंने देखो दीर्घवृत्ताकार यही है। दीर्घवृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड अर्थात 365 दिन 6 घंटे में करती है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष करते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए पृथ्वी के बारे में हम कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो औसत दूरी लगभग पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी जो होती है वो लगभग 15 करोड़ किमी होती है। 15 करोड़ किमी की दूरी होती है। ठीक है, अब देखिए, जब ये देखो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, जब सूर्य जब सूर्य के निकट पृथ्वी आ जाती है, सबसे नजदीक जो दिन होता है, जब सूर्य के सबसे नजदीक पृथ्वी होती है, वह दिन होता है 3 जनवरी का, और उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब जाती है, तो कब होती है? वह 3 जनवरी को होती है। और उस 3 जनवरी को कौन सा दिन होता है? तो 3 जनवरी को होता है उपसौर। कौन सा दिन होता है? उपसौर, अर्थात उसको उपसौर बोलते हैं, जिसमें 14.70 करोड़ किमी की इन दोनों के बीच में दूरियां होती हैं। वहीं जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अगर दूरी देखा जाए तो कब होता है? 4 जुलाई को होता है, और 4 जुलाई को सबसे दूर हो रहता है 15.21 करोड़ किमी की इन दोनों के बीच में दूरी होती है 4 जुलाई को, और यह घटना कहता है अपसौर। क्या बोलता है? अपसौर। ठीक है, अपसौर बोला जाता है। और अगर औसत दूरी पूछी जाए तो इन इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, और दोनों में 2 का भाग दे दोगे, लगभग 15 करोड़ किमी की इन दोनों के बीच में औसत दूरी पाई जाती है। औसत दूरी का मतलब दोनों की लगभग मध्य की दूरी को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किमी है। आप ध्यान से पढ़िएगा, आगे हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तब यह दूरी लगभग 14.70 करोड़ किमी होती है। इस अवस्था को उपसौर कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, लगभग 15.21 करोड़ किमी। इस अवस्था को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई को सबसे दूर होता है, 3 जनवरी को सबसे नजदीक होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में आपने पढ़ लिया। अब चलिए पढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल, मार्स। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को कौन सा? लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। 23.5 डिग्री तो झुकी हुई है पृथ्वी, और 25 डिग्री के समथिंग झुका हुआ है मंगल। और मंगल ही पे जीवन की संभावनाओं की लगभग खोज हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप मंगल पर जीवन रहने की जो आप कल्पना सुनते हैं, पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह नहीं, मंगल पे आप देखेंगे कि लोग जाके बसना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। झुकी होने के कारण 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी है, मौसम ऋतु परिवर्तन होता है। 25 डिग्री
मंगल झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। कौन कौन से उपग्रह? फोबोस और डीमोस, इसके दो उपग्रह पाए जाते हैं। इसके पहले आपने देखा, हाँ हमने आपको पता नहीं कि पृथ्वी पर भी एक उपग्रह पाया जाता है, जो कि कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का अपना कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा। ठीक है, और मंगल में दो उपग्रह हैं, कौन से? फोबोस और डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा? डीमोस। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है, डीमोस सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है, यह सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है, यह किस ग्रह पर पाया जाता है? तो यह मंगल ग्रह पर पाया जाता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान है, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8,848 किमी, 8,850 किमी इस समय हो गई है। इससे 3 गुना ज्यादा ऊंचाई का एक पर्वत मंगल ग्रह पे पाया जाता है, जिसको निक्स ओलंपिया बोला जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? सबसे बड़ा। हमने आपको बताया सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध आकार में। और सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, और सबसे दूर कौन सा है? वरुण। ठीक है, अब चलिए, बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। क्या है? एक गैस पिंड है। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। यह लगभग 9 घंटे 55 मिनट, लगभग देखा जाए तो 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेता है। धुरी पर लगा रहा है, ना कि सूर्य का चक्कर लगा रहा है, अपने अक्ष पर घूम रहा है बहुत जल्दी। ठीक है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने लगभग 12 वर्ष लगते हैं। आपने देख लिया, 12 वर्ष लगभग लगते हैं, और पृथ्वी एक ही वर्ष में चक्कर लगा लेती है। और बुध 88 दिन में लगा लेता है, लगभग 3 महीने में। तो जैसे जिसकी दूरी है वैसे वो ऐसे चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता पाई जा रही है इस ग्रह के वायुमंडल में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? डीमोस, मंगल पे पाया जाता है। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। कहाँ पाया जाता है? बृहस्पति पे पाया जाता है। क्वेश्चन ये भी आता है, अगर पुराने में आप देखेंगे सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह पर पाए जाते हैं? पुरानी किताबों में बृहस्पति मिलेगा, लेकिन ये डाटा चेंज हो चुका है, अब ये बृहस्पति नहीं है। अब क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शनि। शनि ग्रह आप पढ़िए, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। ये चारों ओर वलय छल्ले पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं, शनि के ये चारों ओर जो चक्र आकार का ये वलय पाए जाते हैं। इन वलयों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देते हैं। जैसे आकाश में पीला तारा दिखता है, वैसे ही शनि भी दिखाई देता है। देखिए, टाइटन, बहुत ध्यान से इस नाम को पढ़िए, टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका आकार लगभग बुध के समान, जितना बड़ा बुध है उतना ही बड़ा इसका एक उपग्रह है, जिसका नाम है टाइटन। क्या है? टाइटन। नेक्स्ट देखिए, शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैरेगा। ये समझिए, अगर शनि ग्रह को हम समुद्र में ले जाके रख दें तो ये डूबेगा नहीं, ये तैरेगा, क्योंकि इसका घनत्व बहुत ही कम है। नेक्स्ट चलिए देखिए, वर्तमान में वर्तमान में शनि के पास सबसे ज्यादा 82 उपग्रह हैं। हमने बताया ना, सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है? शनि के पास है। बहुत पहले बृहस्पति के पास हुआ करते, लेकिन बाद में फिर कुछ उपग्रहों की खोज हुई, इसलिए शनि के पास प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। कितने हैं? 82 उपग्रह हैं। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रहों के होने का तमगा, ठीक है, किसको प्राप्त था? बृहस्पति को प्राप्त था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में किसको है? शनि को है। सबसे ज्यादा उपग्रह अगर पाया गया जाता है तो शनि पर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अरुण। यह हमारा कौन सा ग्रह है? 7वां ग्रह है। इसके बाद एक ग्रह और है। यह ग्रह आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वां स्थान पर है। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने
13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी। यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है, लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसे यह लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? वरुण को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 82 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है और झुका होने के कारण ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इस देखो, अरुण में क्या है, मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। हरा ग्रह कौन सा? अरुण है। नीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। लाल ग्रह कौन सा है? मंगल है। तो लाल ग्रह कौन, मंगल क्यों बोला जाता है? वहां क्या लाल क्यों बोला जाता है? उसमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? अभी हमने आपको बताया। अरुण में मीथेन गैस की अधिकता के कारण यह हरा रंग दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। क्या है? टाइटेनिया है। हमने कहा ना, वो टाइटन था, जो आपने अभी पढ़ा किस पे? शनि पे। शनि में जो ग्रह पाया जाता है सबसे बड़ा, वो टाइटन था। लेकिन अरुण ग्रह पर जो उपग्रह पाया जा रहा है वो टाइटेनिया है। कौन सा है? टाइटेनिया है। और शनि पे जो उपग्रह पाया जाता हुआ था वो टाइटन था। टाइटन शनि में और अरुण में टाइटेनिया है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, वरुण ग्रह। इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर है। कौन से? 8वें स्थान पर। इसके उपग्रह का नाम ट्राइटन है। क्या है? ट्राइटन है। वो टाइटन था। शनि पर जो उपग्रह पाया जाता था वो टाइटन था, और वरुण में जो पाया जाता है वो ट्राइटन है। ट्राइटन, टाइटन, ट्राइटन, दोनों में अंतर है। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय 164.8 वर्ष, लगभग 165 साल लगाता है। सोचिए, सबसे दूर है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा भी सबसे ज्यादा दिनों में करता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपने अक्ष पर घूमने में ग्रह कितना समय लेते हैं और सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं। तो बुध देखिए, बुध कितना समय ले रहा है? 58.6 दिन अपने अक्ष पे घूम रहा है, लेकिन 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा ले रहा है। शुक्र 243 दिन में अपने अक्ष पे घूम रहा है, और 224 दिन में ही यह सूर्य का चक्कर, अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा होने से पहले ही यह सूर्य का चक्कर लगा लेता है। सोचिए, पृथ्वी 23.9 घंटे में अपने अक्ष पे घूमती है, लेकिन 365.26 दिन में, लगभग 365 दिन में आप देखते हैं ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है। मंगल 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमता है, और 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति 9 घंटे में अपने अक्ष पे घूमता है और 11 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। शनि 10 घंटे में अपने अक्ष पे घूमता है और 29 वर्ष में सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। अरुण 72.7 घंटे में एक बार घूमता है, ठीक है, अपने अक्ष पर, और 84 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। देखिए, वरुण 16.1 घंटे में अपने अक्ष पे घूमता है और 164.8 वर्ष में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। अब इन सब चीजों में थोड़ा कॉमन चीजें देखिए। सबसे कम समय में अपने अक्ष पे कौन घूमता है? तो सबसे कम समय में अपने अक्ष पर घूमने का काम करता है बृहस्पति। सबसे कम समय में अपने अक्ष पे घूमता है। और सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पे कौन घूमता है? तो ये आप देखेंगे कौन घूम रहा है सबसे अधिक समय में अपने अक्ष पे। तो सबसे अधिक समय अगर अपने अक्ष पे घूमने में कोई ले रहा है तो वो ले रहा है शुक्र। कितना? 243 दिन ले रहा है। ठीक है, और बृहस्पति 9.9 घंटे में ही अपने अक्ष पे घूम जा रहा है। सबसे कम समय में बृहस्पति घूमता है अपने अक्ष पे, और सबसे अधिक समय पे 243 दिन में शुक्र अपने अक्ष पे घूमता है। इतनी चीजें समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो बुध लगाता है। और सबसे अधिक दिन में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? तो वो वरुण लगाता है 164.8 वर्ष में। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब जो चीजें हमने पढ़ी है इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी बताइए। तो सौर प्रणाली की खोज किया था कॉपरनिकस ने। किसने किया था? कॉपरनिकस ने। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुल 8 ग्रह हैं। ठीक है,
क्वेश्चन का आप जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। ठीक है, सूर्य, जब हमने आपको सूर्य के बारे में पहली क्लास पढ़ाई तो उसमें हम सूर्य से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करवाए थे। आज सूर्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाएंगे, सौर मंडल से रिलेटेड भी आपको आज क्वेश्चन करवाएंगे। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी। तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है? हाइड्रोजन और हीलियम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी? सूर्य तथा पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। बताओ। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको हम औसत दूरी या खगोलीय दूरी कहते हैं। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो ये 800 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर सी, सौर पृष्ठ पर, सूर्य के पृष्ठ पर, जो सूर्य का पृष्ठ होता है, सूर्य का अगर कहें सूर्य का औसत तापमान कितना होता है, तो सूर्य का अगर तापमान देगा 6000 डिग्री सेल्सियस, सोचिए आप जाएंगे वहां जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, ऐसी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? बताइए। तो वो होती है 88 दिन। कितनी होती है? 88 दिन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिएगा। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध, वरुण तथा प्लूटो। तो देखो, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बताइए कौन से नहीं है? मंगल तथा शुक्र के बीच में, बुध तथा शुक्र के बीच में, मंगल तथा बुध के बीच में, वरुण तथा प्लूटो के बीच में। ये हम आपको देंगे होम वर्क, और इसको आप करेंगे कमेंट में हमारे आंसर। नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट टाइम बता देंगे, ठीक है। अभी मैं बता दूं? रहने दो, छोड़ देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? जैसे जितनी बड़ी पृथ्वी उतना बड़ा ही लगभग लगभग वो भी होता है। तो कौन सा है? वो है शुक्र। इसीलिए तो इसको पृथ्वी की भागनी बोलते हैं, बहन बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा, साँझ का तारा दोनों कहा जाता है? तो वो होता है शुक्र। कौन होता है? शुक्र होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो अपने अक्ष पर पृथ्वी एक समय कितने समय में पूरा करती है? तो लगभग 23.5 घंटे में। लगभग 23.5 घंटे देखा जाए, लगभग 23.5 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, देखा जाए तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा? बुध है। ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? विषुवतीय व्यास बताइए कितना है? तो पृथ्वी का लगभग विषुवतीय व्यास कितना है? 12,750 किमी है विषुवतीय व्यास। हमने बताया था ये 56 होता है, लेकिन ऐसा 50 ही दिया है, बाकी उससे रिलेटेड नहीं। विषुवतीय व्यास ये जो होता है, ठीक है, ये विषुवतीय व्यास। और ये ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर कितने का होता है? 48 किमी का है। कितने का? 48 किमी का अंतर है। इसकी दूरी में और इनकी दूरी के में लगभग अंतर 48 किमी का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चलिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। कौन सा? गैनीमीड है। किस ग्रह पे पाया जाता है? तो यह पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पे। किस पे पाया जाता है? बृहस्पति ग्रह पे यह पाया जाता है। ठीक है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए कौन सा है? फोबोस है, डीमोस है? तो डीमोस, डिमोस जो ग्रह है ये मंगल ग्रह पे पाया जाता है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो बताइए, अरुण या वरुण? तो ये कौन सा ग्रह है? ये अरुण। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है, जिस कारण इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पूर्व की पश्चिम की ओर दो ग्रह भ्रमण करते हैं क्लॉकवाइज, जैसे हमने बताया था। वो दो ग्रह कौन से? एक ग्रह हमारा है कौन सा? एक ग्रह हमारा शुक्र और दूसरा अरुण। ये दो ग्रह जो होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर ग्रहण सॉरी भ्रमण करते हैं, जिस कारण से यहाँ पे जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की तरफ होता है और सूर्यास्त जो होता है वो पूर्व की तरफ होता है। इसमें देखिए, बुध तो शुक्र तो है नहीं, तो यहाँ पे केवल अरुण है, तो यहाँ पे हम अरुण को टिक कर देंगे। ठीक है। क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से दो ग्रहों के बीच में होती है?
तो यह 2 ग्रहों के बीच में जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, वो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में है। जो छोटे-छोटे ऐसे-ऐसे पेटियाँ पाई जाती हैं, आकाशीय पिंड पाए जाते हैं, इतना ज़्यादा पाए जाते हैं इन दोनों के बीच में, तो ऐसा लगता है जैसे दीवार बन गई है। इसी को बोलते हैं क्या? पेटी। ठीक है? क्षुद्र ग्रहों की पेटी, छोटे-छोटे क्षुद्र ग्रहों की पेटी। किसके-किसके बीच में? तो मंगल तथा बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। कौन-सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी किसको कहते हैं? बृहस्पति, मंगल, प्लूटो या चंद्रमा? तो चंद्रमा को कहते हैं रात की रानी, क्योंकि रात में जब ये आता है, तो कितना सुंदर लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं रात की रानी। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के अलावा कौन से अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है? हमने बताया कि पृथ्वी के अलावा एक मंगल ग्रह ऐसा है जहाँ पे जीवन की संभावनाएं लगभग पाई जा रही हैं। उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किमी दूर है। सोचिए, किसकी बात हो रही है? पृथ्वी की 15 करोड़ किमी, लगभग 150 मिलियन किमी। ठीक है? तो उस ग्रह का नाम बताइए जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किमी की दूरी है, 150 करोड़ किमी दूरी की है, तो वो कौन सी? पृथ्वी है। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर, और ये होता है 3 जनवरी, और अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर, ये होता है क्या? 4 जुलाई को। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक था, वो टॉपिक था सौरमंडल, और सौरमंडल के बारे में हमने आपको सारी चीज़ें लगभग पढ़ा दिया है। अगला जो टॉपिक आने वाला है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करिए, ताकि हम आपके लिए लगातार इसी प्रकार से हेल्पफुल वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।